जय माता दी दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली बार मैंने वास्तु के ऊपर वीडियो बनाया था, लाल किताब वास्तु। आज फिर मैं लाल किताब वास्तु के कुछ और बात जो है कि घर कैसे बनाएं उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि शनि 12 खानों में 12 प्रकार का फल देता है कि किसको घर कैसे बनाना चाहिए, क्या उपाय करके बनाना चाहिए। शनि यहाँ बैठा है तो कैसे घर बनाना चाहिए, शनि यहाँ बैठा है तो कैसे घर बनाना चाहिए, शनि तीसरे खाने में बैठा है तो आदमी को घर कैसे बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, कितने साल पे बनाना चाहिए। नहीं तो अगर उसके पहले अगर शनि खराब कुंडली में बैठा, अगर उसके समय के पहले ही अगर घर बना लिया गया तो पूरा बर्बाद कर देता है। ज़्यादातर समस्याएं घर बनाने के बाद ही आती हैं। आप देख लीजिए उठा के अगल बगल कहीं भी, जब आप शनि को जगाओगे, शनि राहु को, शनि है दीवार, राहु है छत, जैसे ही आप नींव खोद के घर बनाते हो वैसे ही शनि जागता है। अगर अच्छा है तब तो आदमी को तरक्की दे देता है, अगर खराब कुंडली में बैठा है। ज़्यादातर लोगों का शनि खराब ही होता है, शनि की दृष्टि से कोई नहीं बच पाता। तो तब मकानों का सुख नहीं मिलता। घर बनाने के बाद पुलिस चौकी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कहने का मतलब अस्पताल का सीढ़ी, जेल खाने का सीढ़ी, कोर्ट कचहरी का सीढ़ी, ये सीढ़ी पायरी चढ़नी पड़ती है हमको। इसकी सीढ़ियों पे, इसकी पायरियों पे हमको जाना पड़ता है। तो परेशानियाँ आती हैं, तो बीमारियाँ बड़ी से बड़ी हो जाती हैं, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो काम धंधा छूट जाना, काम बंद हो जाना, सेठ जो अपने मालिक हैं, जहाँ काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उससे लड़ाई हो जाना। तो ये सब परेशानियाँ घर बनाने के बाद आती हैं। तो जब भी आप घर बनाएं तो अपना घर बनाने से पहले कुछ उपाय, कुछ सावधानियाँ हैं वो कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है जीवन। तो अभी मैं बता रहा हूँ लाल किताब वास्तु के बारे में कि वास्तु है क्या और वास्तु को कैसे। पिछली वीडियो में मैंने वास्तु के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया था, लेकिन आज मैं खाना वाइज भी बताऊँगा। घर कैसा होना चाहिए कितने कोने का होना चाहिए। सबसे अच्छा घर होता है राइट एंगल, जैसे कुंडली बनी हुई है ऐसा हो, या चौरस हो, ऐसे ही घर बनाने चाहिए। नहीं तो फिर परेशानी आती हैं। कितने कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ कि लाल किताब में बताया है 8, 18, 13, 3। 8 खाने का, 18 खाने का, 13 खाने का, 3 खाने कोने का घर ना बनाए। आप देखते होंगे कोई बिल्डिंग होती है तो उसके ऐसे 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 कोने निकले होते हैं। ऐसे है तो ऐसे बनाया, फिर ऐसे करके ऐसे बनाया। तो ये जो कोने होते हैं बिल्डिंग, कोई भी ऐसी बिल्डिंगों में ऐसी जगह पे रहने से परहेज करें, क्योंकि 8, 18, 13, 3 ये खराब है। 8, 18, 13, 3 बिच्छू चूक भुजा बलहीन। बिच्छू चूक मतलब मछली के पेट के जैसा, जैसे बिच्छू मैंने लिखा है बिच्छू चूक। तो ऐसा घर बना रहे हो, फिर पेट बीच में फूल गया, फिर पीछे कम हो गया, ऐसा भुजा बलहीन, मतलब कोई आकृति ही नहीं है, जैसे मुर्दे के समान उसका डिजाइन हो। तो वैसे घर में नहीं रहना चाहिए। 8, 18, 13, 3 बिच्छू चूके भुजा बलहीन, 5 कोण का मंदिर रचे, कह विश्वकर्मा कैसे बचे। अगर 5 कोने का घर बनाएंगे, 5 कोने का घर कैसे होगा। मान लो ये ऐसे बनाया हमने, और हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, अब जैसे हमने ये घर बनाया, अब हमने ऐसे करके इसको ये 5 कोने का हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, ये बहुत बुरा होता है। तो ऐसे घर ना बनाए। तो कहा गया है कि अग्नि आयु हो 8 से घटती। 8 कोने का होगा तो इसमें लोगों की आयु घटती है, 8 कोने का होगा तो। अब 8 कोने का कैसे होगा। 8 कोने का समझो आपने ऐसे बनाया, फिर ऐसे करके ऐसे बनाया, फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे। तो अब यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ऐसे घर बन गया, 8 कोने हो गए। तो ऐसे कोने का घर नहीं बनाना चाहिए। जब भी घर बनाए आयताकार बनाए, वर्गाकार बनाए तो वो ठीक होता है। घर जब भी बनाए तो एकदम राइट एंगल ऐसा बनाए, वर्गाकार बनाए, ऐसे लंबे में बनाए, चलता है। काटकोना गुनिया 90% का होना चाहिए। 90 डिग्री का गुनिया रखें, काटकोना रखें, उसका जो भी उसका कोना आता है एकदम 90 डिग्री पे रख के बनाए, त्रिकोण वाला ना बनाए। तो अग्नि आयु हो 8 से घटती, 18 चंद्र गुरु मरता हो, 13 लगे घर आउस फांसी, 3 भाई बन मंदा हो।
बिच्छू चूक से नस्ल हो घटती है, ऐसा घर बनाएंगे तो नस्ल घटती है, बच्चे मरते हैं, नस्लें बर्बाद होती हैं। बिच्छू चूक से नस्ल हो घटती, काग रेखा फल होता, बहुत गरीबी होती है। भुजा बिना शमशान हो अर्थी, भुजा बिना मतलब 5 कोने का, जिसे मैंने बताया भुजा नहीं कट गई है तो शमशान हो अर्थी, मतलब बहुत लोग मुर्दा शादी में जलता हो। जब कोई शादी ब्याह होगी तो उसके बाद कोई ना कोई मुर्दा उनके घर में जलेगा। तो इस बात को बहुत गहराई से समझें, ऐसे घर ना बनाए, जिसका है वो भी सतर्क हो जाए और उसको ठीक करें। और कभी भी लाइफ ज़िंदगी में कभी भी किसी को कोई घर बनाना है तो भुजा बलहीन घर नहीं बनाना है, ये 5 कोने का होता है। नहीं तो ये शादी में मुर्दा जलता हुआ ऐसा बताया है। जब जब शादियाँ होंगी, कोई शुभ काम होगा तो बुराइयाँ पैदा होंगी, लोग मरेंगे। 5 कोने औलाद हो मरती, इससे ही, हाँ ये जो है 5 कोने से औलाद मरती है, ऐसा करने से तो अपनी नस्लें बर्बाद होती हैं। वीरान इलाके होता हो, मौत बीमारी अंत न देगी, सांप छाती पर चलता हो, सांप छाती पर चलता हो, मौत बीमारी अंत न होगी, मौतें होगी, बीमारियों का अंत नहीं होगा। बहुत बीमारियां रहती हैं घर में, बहुत परेशानी होती है। तो इस प्रकार के घर से, ऐसे घरों में नहीं रहना चाहिए। आप अगर ऐसे घरों में, ऐसे बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप देखिए, आपको अगर ऐसा परेशानी आ रही है तो आप उसको बदलें, कहीं दूसरी जगह जाएं, कोई ऐसा बिल्डिंग, ऐसा फ्लैट, ऐसा बंगलो बनाएं जिसमें आपको वो सीख मिले। ये चीज़ें ना हो। 8, 18, 13, 3 तो 13 कोने का घर होगा तो उसमें बार बार लोग, 13 कोने का घर होगा तो लोग बार बार फांसी लगाते हैं, जो आत्महत्या के विचार आते हैं 13 कोने वाले घर में। और फांसी लगाते हैं, भाई बंधु सब उनके बहुत मंदे हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उनका जीवन खराब ही रहता है। और 4 कोने दे कुल की उन्नति, 4 कोने, ऐसा 4 कोने बताया है कि जब 4 कोने का घर होता है, अंदर कुछ भी हो, कोना 4 ही होना चाहिए घर का, तो कुल की उन्नति होती है। सिंहासन 32 बनता हो, असर अंदर हर कमरा अपनी पैमाइश जुदी हर चलता हो। ये चीज़ें हैं, ये लाल किताब में दिया है। तो इसका हमने बता दिया कि कैसा होना चाहिए, कितने कोने का होना चाहिए। तो ऐसे ही घर बनाए, जब भी घर बनाए, घर बनाने के पहले कुछ और सावधानियाँ बताई गई हैं, कैसे जगह पे घर नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कोई घर आप बना रहे हो, उसके अगल बगल में इधर उधर कहीं अगर पीपल का पेड़ है, या आपने प्लॉट ले लिया उसमें पीपल का पेड़ है, आपने प्लॉट लिया इतना बड़ा लिया और उसमें कहीं पीपल का पेड़ है, तो अब उसको बोला गया है कि अब उसको जो है आपको रोज़ जो है उसके जड़ में पानी डाला जाए। हाँ, उस पेड़ में, उस पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाया जाए, नहीं तो फिर बहुत तबाही करता है ये। हाँ, तो ध्यान दें, ऐसा प्लॉट ही ना लें जहाँ पीपल का पेड़ हो, अगर है तो उसमें जल चढ़ाया जाए। बताया कि मकान के नज़दीक या मकान की अंदर कहीं, मकान की किसी दीवार में, मकान के अंदर मतलब जहाँ घर बनाए उसके अगल बगल अगर पीपल का पेड़ हो तो इसकी सेवा बहुत करने से नेक फल होगा, उसकी सेवा करें, उसको पानी रोज़ दें। जिसके घर के आसपास हैं वो लोग ऐसा चालू कर दें, नहीं तो बहुत बुरा हाल करता है। तो इस प्रकार अपने इसको समझें और एक पर सावधानियाँ रखें, और पीपल को जल दें। उनके घर से एक लोटा जल जाना ही चाहिए उस पीपल पे, नहीं तो आदमी परेशान रहता है, उसको पता नहीं चलता परेशानी क्यों आती है। 16 कदम के अंदर या कुछ 40 कदम के अंदर भी है, 40 कदम बताया है, तो लोगों को उनको उस पीपल के पेड़ को पानी देते रहना चाहिए, नहीं तो फिर परेशानियाँ रहती हैं। और अगर घर के अगल बगल, जैसे कि उसमें बताया है, अगर घर के पास में, जो आपका घर है उसके बगल में ही कोई कुआं है, तो अब उसमें कचरा वचरा नहीं डालना है, उसको साफ़ रखना है। हाँ, अगर सूख गया है तो कोई बात नहीं, अगर है कुआं तो उसको गंदा न किया जाए। हाँ, और उसमें दूध या मीठा, कभी कभी थोड़ा सा मीठा या दूध डाल के उसकी श्रद्धा भाव से थोड़ा सा उनकी पूजा की जाए तो अच्छा होता है। तो आपके घर के अगल बगल अगर कुआं है तो आप उसमें दूध या थोड़ा सा मीठा दूध या मीठा दूध बिना दोनों डाल लीजिए, तो उसमें डाल के उसको श्रद्धा भाव से वहाँ पे उनकी पूजा करें, उसको गंदगी ना करें। नहीं तो कहा गया है कि गंदा किया जाए तो तबाही का हाल होगा घर में। अगर गंदा किया जाए बहुत तबाही करता है, मतलब बहुत बुराइयाँ पैदा होती हैं घर में, पता नहीं चलता, बच्चे नशेखोर हो जाते हैं, दिमाग काम न करना, धंधा व्यापार न चलना,
और मेन चीज़ होता है मानसिक जो है परेशानी देता है उस घर के में रहने वालों को। तो जो उसके अगल बगल रहते हैं तो उनको चाहिए कि उस कुएँ का श्रद्धा भाव से करें, उस दूध या मीठा उसमें समय समय पर डालते रहें, उसकी सफाई रखें, गंदगी ना करें। अगर घर के बगल में अगर आपके घर है, ये घर है, मान लो आपका घर है, तो वहाँ पे अगर बबूल का पेड़ अगल बगल है, आपके घर के बगल में कहीं बबूल का पेड़ है, तो कहा गया है कि अगर उसको ये आदमी को बेऔलाद कर देता है, लावल्द करके छोड़ देता है। लावल्द मतलब होता है वो किसी का वालिद ना हो, ये उर्दू शब्द है। तो उसको बेटे नहीं होते, और अगर हुए हैं तो उनको भी वो मार देता है, लावल्द करके छोड़ता है। तो बबूल का पेड़ आप भूल के भी उसमें घर के आसपास है तो ना हो, ऐसा जगह ना लें, ऐसे जगह के पास ज़मीन ना खरीदें, हाँ, और ना ही ऐसे जगह पे अपना कोई मकान बनाए, नहीं तो अपने वंश को बर्बाद करने के कारण आप ही बनोगे। तो इस बात को ध्यान दे के आप चलें। और अगर है किसी के घर के अगल बगल, मान लो भी है प्रेजेंट में किसी के घर के पास है, उनको परेशानियां हैं या ना हैं, नहीं आ रही, कोई बात है, तो आपको सुबह सूरज निकलने के पहले ही तारों की छाँव में बताया है, सुबह 5 बजे 5:30 बजे पकड़ लो, 5 बजे सुबह में या भोर में ही उठ के 1 लोटा पानी ले जाके उस पेड़ को 43 दिन लगातार देना है। हाँ, 40 दिन तक पहले दे देना है, 40-43 दिन दे देना है उस बबूल को पानी। उसके बाद हर शनिवार को भूलना नहीं है, हर शनिवार को उस बबूल को पानी देते रहेंगे तो तरक्की होगी और आगे जो है और कुछ दिन देते रहना है। और हमेशा मतलब गाहे बगाहे बताया है कि कभी भी गाहे बगाहे उस जो घर के आसपास जो भी पेड़ होगा बबूल का, उसको पानी देते रहना। जैसे कि मैंने पीपल के लिए बताया था, उसको पानी देने से ही, नहीं तो जहाँ तक उसकी छाँव जाएगी वो सबको बर्बाद करता रहेगा। हैं, तो वो तो बर्बाद करता है, हार्ट अटैक देता है, ज़्यादातर हार्ट अटैक देता है। जब उसकी पीपल की पत्तियाँ झड़ जाती हैं ना, उस समय वो ऑक्सीजन छोड़ता नहीं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने लगता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब उसकी पत्तियां झड़ जाती है तो अब वो काल बन जाता है, अब उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो पूरे उस इतने एरिया के ऑक्सीजन को खींचने लगता है और आदमी के ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन न पहुंच पाने के कारण मृत्यु होना, हार्ट अटैक होना, ब्रेन से दिमाग से पैदल हो जाना, मानसिक मतलब पागल जैसा हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप देखिए, लक्षण का मिलान करिए और अपने घर के आसपास अगर ऐसा है तो पहली बात तो वहाँ ना रहें, वहाँ घर ना बनाएं, पीपल का पेड़ ना काटें। पीपल का पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए? पीपल का पेड़ होता है ऑक्सीजन का बाटला, वो पूरा ऑक्सीजन है। जैसे ही उसके ऊपर हम कुल्हाड़ी मारते हैं तो बहुत तेज़ी से वो फेंकता है, मतलब बहुत तेज़ी से वो फेंकता है ऑक्सीजन। जो व्यक्ति उसको काट रहा होता है 2-5 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा जो भी लगेगा उसको काटने भर में, इतना ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्सीजन उसके ब्रेन में चला जाता है, दिमाग में चला जाता है, जिसके कारण आदमी का शरीर बीमार हो जाता है और वो कुछ ही दिनों में मर जाता है। कुछ ही दिनों में, ज़्यादा समय नहीं लगता, या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, पागल हो जाना। और तो पीपल के पेड़ को नहीं काटा जाता इसी कारण से, क्योंकि वो उसके पीछे वैज्ञानिक जो कारण है वो ऑक्सीजन है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन भरा है। तो उसको काटने से क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन फेंकता है, तो जिसके नथनों के नाक से सांस के द्वारा अंदर जाता है और पूरे ब्रेन में ओवर हो जाता है ऑक्सीजन, और आदमी जो है इस प्रकार से उसको समस्या देता है। तो ना करें ऐसा, पीपल के पेड़ को ना काटें, उसके आसपास भी ना रहें। घर से दूर पीपल हो, कम से कम 40 कदम दूर हो, ठीक है, उससे दूर ही होना चाहिए घर से। उसके आसपास अगर हैं तो उसको पानी 1 लोटा देते रहें, श्रद्धा भाव से देते रहें। अगर परेशानियाँ आ रही हैं तो फिर उसका शिफ्ट करें, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें, नहीं तो फिर पूरा कुल खानदान बर्बाद कर देता है। तो आप लोग ये घर का वास्तु, मैं लाल किताब वास्तु क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी मैंने गांव में घूम घूम के देखे हैं, हमारे गांव में भी कुछ हैं, तो मैंने देखा कि उनके बच्चे पागल हो गए, एक बच्चा मर गया। तो मैंने प्रेजेंट में सारी चीज़ें गांव में घूमे, मैं गांव गया था, अभी भी गया, मैं घूमते जाते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, पूछता हूँ क्या हुआ आपके घर में, तो पता चलता है सेम वही चीज़ें हो रही हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे ना रहें, उसके अगल बगल ना रहें, अगर है तो शिफ्ट करें, खुद वहाँ से शिफ्ट हो जाएं, उसको ना शिफ्ट करें पीपल के पेड़ को। तो इस बात का ध्यान दें।
तो जब पत्ता होता है तो पीपल के पेड़ का ऐसा है कि जब उसमें पत्तियाँ होती हैं तो वो खूब ऑक्सीजन देता है, तो ओवर ऑक्सीजन के कारण वहाँ रहने वाले लोगों को परेशानियाँ होती हैं, मेंटली हेल्थ से संबंधित जो भी है, वो जो रह रहा है उसको ही पता होगा। तो अगर उनको ऐसा हो रहा है तो वो वहाँ से शिफ्ट करें। बबूल का पेड़ है तो लावल कर देता है, बच्चों को मारता है, तो उसको भी 43 दिन तारों की छाँव में 1 लोटा जल ले जाके चढ़ा देना है उसकी जड़ में। उसके बाद शनिवार को देते रहना है, हर शनिवार को देते रहना, गाहे बगाहे देते ही रहना है उसको पानी। तो वो उसको नहीं काट सकते तो फिर उसको या तो खुद शिफ्ट हो जाए, नहीं तो फिर उसको वो चीज़ करते रहें, तो इससे आपका बचाव होगा। तो बाकी और आगे चीज़ें जो हैं कि अगर कब्रिस्तान या शमशान है, मान लो कोई ज़मीन ऐसा कभी वहाँ कब्रिस्तान था, शमशान था, वहाँ पे मुर्दे जलाए जाते थे, मुर्दे गाड़े जाते थे, तो ऐसे जगह पर अगर घर बनाया तो बोलते हैं कि लावल्दी या मित्रम, वहाँ भी लावल्दी होती है बच्चा, या तो कोई औलाद आपको गोद लेनी पड़े, तो ऐसा होता है, लक्षण होता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि नहीं लेना है। पहली बात तो वहाँ नहीं लेना, अगर है ले लिया गया है, बन गया है, पता चला, तो वहाँ बताया गया है कि जो भी वो एरिया है, घर है, उससे वो उसका दोष को ख़त्म करने के लिए 40 से 43 कदम के अंदर ही, थोड़ा सा घर से 40-43 कदम के अंदर ही एक कुआँ अगर खुदवा दिया जाए तो वो दोष ख़त्म हो जाता है। एक कुआँ अगर वहाँ खुदवा दिया जाए, पानी निकाल लिया जाए, तो वो कब्रिस्तान का दोष ख़त्म हो जाता है और फिर वहाँ आप रह सकते हैं। पहली बात तो वहाँ रह ही ना, ऐसे ज़मीन ना लें, लेकिन आज ज़मीन की कमी हो रही है, हर जगह ज़मीन के पीछे आदमी सब भाग रहे हैं, तो उसको जो है आप समझें। जर जोरी ज़मीन का झगड़ा ही है दुनिया में, हमारे गुरु जी बताते हैं, जर मतलब पैसा, जोरी मतलब औरत, और ज़मीन तो ज़मीन है ही, इसी का है। हर मनुष्य, हर जानवर जर जोरी ज़मीन के पीछे भाग रहा है, उसी के लिए कर्म करता है, और यही है जीवन का सत्य। वो करता है और एक दिन मर जाता है, जो भी कमाता है खाता है, ये चीज़ें हैं। लाल किताब वास्तु को आप मैंने बताया इतना सारा चीज़। हाँ, एक होता है मकान टी पॉइंट का, जैसे मैं बताऊं कि जैसे ये रोड है, ऐसे जा रही है रोड, और ये यहाँ से ऐसे रोड आ रही है, इसको बोलते हैं टी पॉइंट का। अब ये यहाँ पे जिसका घर होगा, इसके अगल बगल में यहाँ पे घर होगा, जिसका टी पॉइंट का घर बोलते हैं इसको। अब ये यहाँ से गाड़ी गई, यहाँ घूमी, यहाँ से गाड़ी गई, यहाँ घूमी, यहाँ से, इसको टी पॉइंट का घर बोलते हैं। हाँ, या तो कोई गली है, या तो आप समझिए कोई गली है, तो ऐसे मकान में नहीं रहना चाहिए। इसमें हमेशा भूत प्रेत के साए रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं लोग, बच्चे एकदम बर्बाद होते हैं। हाँ, मनहूस हवाएं बताया गया कि बहुत बुरी बद हवाएं इसमें घुसती हैं, और आदमी जो है वो परेशान रहता है और बुरा हाल होता है उसका। सुबह शाम मतलब राहु केतु के मंदे वाक़ियात होंगे, बच्चा दारू पीने लग जाना, परेशान होना, मतलब बच्चे के ऊपर मुसीबत आती है, किसी प्रकार से बीमारियाँ सब रहती हैं। औरत जो होती है, औरतें अचानक मुसीबत खड़ी होती है, औरतें नहीं रह सकती हैं। अंधा होगा आदमी, कोई इसमें अंधा काना होगा आँखों से, या रंडवा होगा, उसकी पत्नी मर गया है, रंडवा आदमी हो जाता है, तो ये आप लक्षण मिलान कर सकते हैं वहाँ। जिसका घर टी पॉइंट पे है, तो टी पॉइंट का घर नहीं लेना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जब से और होता है कि एक ऐसे जैसे गली बंद है और यहाँ से ऐसे गया, गली गई, अब यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, या ये सामने भी कोई घर है, और ये सीधा इसमें घुस रहा है हवा, यहाँ भी घर हो गया। चौल में ऐसे ज़्यादातर होता है, मुंबई में चौल ऐसे बहुत हैं, चालियाँ बनती हैं, तो ऐसे घर में ना रहें कि गली यहाँ आई सीधा यहाँ ख़त्म हो गई। ऐसे घर में बहुत बुरा हाल होता है, बुरी बुरी हवाएं इस घर में घुसती हैं, बुरे मतलब जिसको हम भूत प्रेत शैतान बोलते हैं, जिन क्या क्या बोलते हैं, तो वो जो इस घर में घुस जाती हैं, बुरी बुरी हवाएं, और इस घर के आदमी को परेशान करती हैं। तो ऐसे गली है, ये गली हो गई, यहाँ ऐसे घर हो गया, तो ऐसे घर में ना रहें, इस घर में ना रहें, तो इसमें हवाएं आती हैं और ये सब लोग परेशान रहते हैं, तो बहुत बुरा हाल करता है। तो इस प्रकार के घर में भी ना रहें। जब भी घर बनाएं चौरस या आयताकार बनाएं, जैसे कि कुंडली बनी हुई है सही बनाएं, और हमेशा जो है इस प्रकार से बताया गया रहने के लिए।
और घर में जो लोग जो सोते हैं उसके बारे में भी है कि कभी भी सर आपको साउथ की तरफ रखना है, सर दक्षिण की तरफ रखना है। जैसे आपका ये घर होते दक्षिण, तो दक्षिण की तरफ सर रख के सोएं या पश्चिम की तरफ सर रख के सोएं, तो ये बहुत अच्छा होता है। उत्तर की तरफ तो सर मरने के बाद ही रखते हैं और पूरब की तरफ सर नहीं रखना चाहिए। पश्चिम की तरफ सर हो या ये समझ जाइए, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ ये उत्तर है तो आपको अब ऐसे देखना है, पश्चिम की तरफ सर हो या दक्षिण की तरफ सर हो, ऐसा दक्षिण की तरफ सर हो तो पश्चिम और दक्षिण की तरफ सर रख के सोएं, जीवन अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से लाल किताब वास्तु में सारी चीज़ें बताई गई हैं। और जैसे कि एक चीज़ और बताया है कि जैसे कहीं से हवा आ रही है, कहीं से हवा आ रही है और जैसे मान के चलो यहाँ से कोई हवा आ रही है और पूरा जो है हवा एकदम तेज़ी से आके यहीं पे टकरा रही है और यहीं पे टकरा रही है और वो आदमी जो है इसी टक्कर पे सो रहा है, इसी टक्कर पे वो आदमी सो रहा है, यहाँ से हवा आ रही है सीधा टकरा रही है और ये जो है इसी टक्कर पे आदमी सो रहा है। तो बोलते हैं कि आँख से अंधा कर देता है, मतलब उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसे जगह पे भी ना सोएं जहाँ से कि चारों तरफ से हवा आके टकरा रही है और वहीं आदमी बेड लगा के सो रहा हो। यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है और ये सीधा आके टक्कर मार रही है यहाँ पे और इसके यहाँ से हवा निकलने का रास्ता नहीं है। तो जो है ये बोलते हैं कि आँखों में कमज़ोरी आ जाती है। तो ये चीज़ें ऐसे भी ना सोएं। तो बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। लाल किताब वास्तु में मैंने बताया कि 3 18 13 3 बिच्छू चूके भुजा बलहीन। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं कि 3 कोने का घर नहीं लेना चाहिए। जैसे 3 कोने का मतलब होता है त्रिकोण, ऐसा। अब त्रिकोण घर नहीं लेना चाहिए, त्रिकोण जैसा हो जाए तो ऐसा घर नहीं लेना चाहिए। तो इससे जो है परेशानी आती है। अब 3 से भाई बंदा हो, 3 जब लेगा खाना नंबर 3 का तो उसके भाई बंधुओं से नहीं जमती है, लड़ाइयाँ रहती हैं, कि भाई बंधुओं का बुरा हाल होता है। तो ऐसे घर में रहेगा तो लेकिन उसका फल उसके भाई लोग भोगेंगे, परेशान रहेंगे। तो 3 कोने के मकान में ना रहें। वो कितनी भी अच्छी ज़मीन हो क्या हो, वो सारी चीज़ों को नहीं खरीदना।